तो आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। निषाद भोई डायनेस्टी के बारे में। गजपति रामचंद्र देव जिन्हें अभिनव इंद्रधुमन के नाम से भी जाना जाता है, 1568 में उड़ीसा में भोई राजवंश की स्थापना किए थे। तो आज हम बात कर रहे हैं महाराज गजपति रामचंद्र देव प्रथम के बारे में। दोस्तों, उड़ीसा के इतिहास में एक ऐसे भी राजा थे जो अपने जिंदगी भर युद्ध लड़ते रहे, कभी मुगल सेना के साथ तो कभी बंगाल के नवाबों के साथ, कभी गोलकुंडा और विजयनगर के साथ। इन्होंने कई युद्ध लड़े, कई जीते भी, कई हारे भी, दर दर की ठोकर खाए, फिर भी कभी इन्होंने हार नहीं माना, ना ही कभी जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ कुछ अनिष्ट होने दिया। फिर भी इन्होंने 2 युद्ध में मुगल सेनापति मान सिंह को पीछा कर दिया था। महाराज गजपति रामचंद्र देव प्रथम के राज्य में घुसने के लिए खुद मान सिंह को भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने का नाटक करना पड़ता था। महाराज गजपति रामचंद्र देव प्रथम के राजा बनने के पहले के इतिहास के बारे में पहले हम जानते हैं। आखिर कौन थे ये जो अचानक उड़ीसा के तारनहार बन गए। गजपति प्रताप रुद्रदेव के बेटे की हत्या करके गोविंद विद्याधर नाम के एक गद्दार खुद को गजपति राजा घोषणा कर दिया था। गोविंद विद्याधर का एक मंत्री था जिसका नाम था दनई विद्याधर। वो गोविंद विद्याधर के मौत के पश्चात उनके पुत्र चक्र प्रताप का भी मंत्री बना। मंत्री दनई विद्याधर की एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया रामई रावत राव, जो गजपति मुकुंद देव के आदेश पे विजयनगर की राजधानी राजमहेंद्री में राजबंदी था। सन 1568 में गजपति मुकुंद देव की देहांत के पश्चात विजयनगर उनको छोड़ दिया। जब वो उड़ीसा लौटे तो जो उड़ीसा का दुर्गति देखे उसको भाषा में व्यक्त करना मुश्किल है। गंगवंशी एवं सूर्यवंशी गजपतियों का उड़ीसा जो ढाका से लेकर मदुराई तक फैला था, वो आज मुगल वंग के अफगान, महामनीफ, गोलकुंडा, विजयनगर के बीच बढ़ चुका था। जगन्नाथ मंदिर का अब कोई रखवाला नहीं था। राजधानी कटक में वंग के अफगान शासक दाऊद खां के लश्कर बैठे थे। सन 1568 में वही रमई रावत राय बने गजपति महाराज रामचंद्र देव। बरुड़ई पर्वत खुर्दा का अभिनव कवच था। ये कटक और पुरी से समान दूरी पर स्थित था। गद्दी संभालते ही गजपति महाराज रामचंद्र देव ने पुरी में 5 ब्राह्मण शासन प्रतिष्ठा किए। करकाला पहाड़ के द्वारा जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं माता सुभद्रा जी की प्रतिमा की पुरी में विराजमान करवाए। इसीलिए इनको द्वितीय इंद्रधुमन भी कहा जाता है। यानी 1568 से लेकर 1583 तक उड़ीसा के ऊपर आक्रमण थोड़ा थम गया था। इसी बीच गजपति रामचंद्र देव महाराज पुरी में मुक्ति मंडप और मंदिरों का प्रतिष्ठा भी करवाए थे। गजपति रामचंद्र देव महाराज तोड़रमल के मदद से वंग के नवाब दाऊद खां को परास्त कर दिए। राजधानी कटक को फिर से आजाद करवाए। गंगवंशी सम्राट एवं सूर्यवंशी सम्राट ने जगन्नाथ जी के मंदिरों का रखवाली करते थे। जैसे दिल्ली में जो राजा बनता था उसको भारत का सम्राट बना लिया जाता था, उसी तरह जो पुरी मंदिर का रखवाली करता था उसे उड़ीसा का सम्राट मान लिया जाता था। क्योंकि गजपति रामचंद्र देव महाराज पुरी मंदिर का रखवाली करते थे, इसीलिए इनको 31 राजाओं ने इन्हें गजपति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से इनके वंश को भोई वंश गजपति कहा जाने लगा।